अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खैर वाफिस होंगे। अल्लाह ताला हम सबको शादोबाद रखे, दौर जहाँ की नेमतों से मालामाल फरमाए। दोस्तों, आज मैं फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें, ज़रा सा भी वीडियो को कट ना करें। आप वीडियो को ज़रूर देखें। आप किसी ने सही कहा है, फैलाने इल्म की खातिर मिसाल शमअ ज़ियाबा है। फैलाने इल्म की खातिर मिसाल शमअ ज़ियाबा है, बग़ैर इसके नहीं पहचान सकती हम खुदा क्या है। दोस्तों, बहुत प्यारा शेर है। दोस्तों, हकीकत तो यही है कि बग़ैर इल्म के हम लोग ये नहीं जान सकते कि हमारा रब हमसे क्या कह रहा है, शरीयत ने हमसे क्या कहा है, हमें किस तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहिए। आइए कुछ इसी तरह की वीडियो में लेकर हाजिर हुआ हूँ। पहले वीडियो को देखिए आप। चलिए देखते हैं वीडियो को। आदाब, में वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के ज़िला बरेली में हैं। मदरसा गुलशन आमना का दस्तार फ़जीलत है जो बाकरगंज में है। ये मेरे पीछे आप बच्चियां देख रहे हैं। इन बच्चियों को सनद दी जानी है। उससे पहले हम इनसे बात करते हैं कि किस तरह से आपने पढ़ाई की है और आगे किस तरह से आपकी अब तैयारी होगी। तैयबा फातिमा। तैयबा, आपने क्या किया है यहाँ से कारी की कोर्स कंप्लीट किया है। अच्छा, कारी का किया। जी। तो ज़रा क़िरात में कुछ बताएंगे हमें? तो आपने एक अच्छी क़िरात में जो भी आप पढ़ सकती हैं, जी, तो कुरान सारे। की आयत या कुछ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वश्शम्सि वदुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल्अर्दि वमा तहाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फुजूरहा वतक़वाहा क़द अफ़लह मा ज़क्काहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये बच्चियां हैं जिनकी गोद में कल कौम परवरिश लेगी। और बच्चियों के बारे में कहा भी गया है कि अगर माँ पढ़ी लिखी हो तो उसकी गोद में पूरी एक कौम परवरिश लेती है। हम कुछ और लड़कियों से बात करते हैं कि उन्होंने क्या किया है यहाँ से और अब आगे उनकी क्या तैयारी। फ़ायज़ा फातिमा। फायदा, क्या किया है आपने? कारी का कोर्स किया है। कारी का किया। जी। कि दीन के बारे में कहा गया है कि दीन की तालीम जो है वो अल्लाह से करीब कर देती है। तो आपको क्या इसमें क्या कहना है? जैसा कि हुजूर ने फरमाया है कि इल्म दीन जो है हर मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है, तो इसमें बहुत सारे जो हैं मतलब फ़ायदे हैं। अगर बंदा ये सीखता है तो उसको दुनिया के साथ साथ उसकी आखिरत भी संवरती है, जो कि सबसे मेन है, और अल्लाह से क़ुर्बत हासिल होती है। तो जब अल्लाह से करीब होंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह हमें अपने जन्नत अता फ़रमाएगा। जो माहौल आप इधर देख रही हैं कि जो लड़कियाँ भटक रही हैं, उसके पीछे ही क्या वजह मानती हैं? वो दीन की कमी, दीन उन्होंने नहीं सीखा है। अगर दीन सीखती, दीन को समझती, तो उनको भटकने का कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि वो भटकी ही इसी वजह से हैं कि उनके अंदर दीन की कमी थी। अगर दीन सीखती तो नामहरम से वो बात ही नहीं करती। जी। माँ की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों को ठीक से तालीम दे। ये कहा भी गया है कि अगर माँ पढ़ी लिखी हैं तो बच्चे भी उनके ठीक होते हैं। तो ऐसे जैसे आप देखते हैं, या आपकी वालदा ने भी आप पर अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की होगी, तो अब आप क्या कहती हैं? इसमें अभी मैंने जैसे हुजूर की हदीस को जो है आपके सामने पेश किया, तो उसी पर ही सबको उस फरमान पर अमल करना चाहेंगे। तो ये सभी के लिए है, माएँ भी सीखेंगी, वालिद भी सीखेंगे, तो ज़ाहिर है औलाद उनकी नेक ही पैदा होगी इंशाल्लाह। दुनियावी तालीम भी आपने हासिल की है, सिर्फ दीनी? क्या और क्या किया आपने? 12th किया है। 12th किया है। जी। कहाँ से? BL इंटरनेशनल। अच्छा, BA इंटरनेशनल। जी। जैसे एक चीज़ ये कही गई है कि सिर्फ दुनियावी तालीम नहीं, बल्कि एक तालीम को लेकर बात हुई है कि जो मुकम्मल तालीम है ना, जैसे अगर हम सिर्फ दीन सीख लें और दुनिया से नावाफिक रहें तो वो भी एक हमारे लिए एक तरह से कमज़ोरी रहती है। रहना है तो दुनियावी पढ़ाई भी ज़रूरी है और आखिरत के लिए ये भी ज़रूरी है। और
दोनों ही पढ़ाई ज़रूरी हैं, लेकिन ये नहीं है कि अगर दुनियावी पढ़ाई हम कर रहे हैं तो अपने दीन को बिल्कुल भूल जाएं। अल्लाह ने हमें यहाँ अपनी इबादत के लिए भेजा है, तो हम उसकी इबादत कैसे करेंगे, जान कर करेंगे ना, कि जिस तरीके से हुजूर ने हमें बताई है कि हमें कैसे इबादत करनी है। तो इसलिए उन लोगों से क्या कहना चाहेंगी जो अपनी बच्चियों को पढ़ाने में थोड़ी सी कंजूसी करते हैं? उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि कंजूसी ना करें और अपनी बच्चियों को पढ़ाएं, क्योंकि आने वाली नस्लें जो हैं उन्हीं के ही उससे होंगी। जी सना सना, क्या किया है आपने यहाँ? कारी। तो किरत में जैसे बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं, जैसे उनकी आवाज़ सुन लीजिए तो बस ऐसे जैसे ईमान ताज़ा हो जाता है। तो आप कोई अच्छी कोई ऐसी सूरत या कोई और जो अल्लाह का कलाम है वो पढ़ के बता दीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फील। अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आपने सिर्फ यही यहाँ से सनद ली है या पढ़ भी रही हैं? ये पढ़ रहे हैं, यहीं से पढ़ा है। अच्छा, यही पढ़ रही हैं। आपका क्या नाम? काशिफा। काशिफा, क्या आपने किया है यहाँ से? कारिया। कारी बनी जी। दीनी पढ़ा है या दुनियावी तालीम भी हासिल? दुनिया भी पढ़ा है। क्या किया है? ज़्यादा नहीं पढ़ा है, थोड़ा पढ़ा है। आपका क्या नाम? अनम। अनम, आपने क्या किया है? मैं कारिया की पढ़ाई कर रही हूँ। मेरा नाम महविश फातिमा है। क्या किया है आपने यहाँ? मैंने आलिम का कोर्स भी किया है और कारी का भी। अच्छा, आपकी ज़िम्मेदारी अब काफ़ी बढ़ गई है क्योंकि बहुत से लोग अब आपके पास दीन के बारे में सवाल लेके आएंगे और आप उनकी रहनुमाई करेंगी। आज तालीम को लेकर ये है कि दीन और दुनियावी तालीम दोनों में ही बहुत से लोग ये साबित भी कर रहे हैं कि वो आलिम भी होते हैं, बहुत से लोग इंजीनियर और डॉक्टर भी बन रहे हैं। ख़ास तौर से मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि तालीम को लेकर उन्हें बहुत आगे सोचना पड़ेगा। आप क्या मानते हैं? मैं ये सोचती हूँ कि मतलब हमें दुनियावी तालीम तो सीखनी ही चाहिए, साथ ही साथ आखिरत के लिए भी अपने लिए तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि दुनियावी तालीम हमें बस हुनर सिखाती है और आखिरी जो तालीम है वो हमें जीने का तरीका भी सिखाती है और साथ ही साथ हमें इंसान के साथ अच्छा सलूक भी करना सिखाती है। इसीलिए हुजूर ने फरमाया है कि मोमिन वो होता है कि जिसकी हाथ और ज़ुबान से मुसलमान जो हैं महफूज रहें। अब अगर हम दुनियावी तालीम करते हैं, दुनियावी तालीम सीखते हैं, ठीक है, तो हम उसमें जो है बस पैसा ही कमा सकते हैं। देखिए, पैसा नहीं है। मान लीजिए आप डॉक्टर बन गई, इंजीनियर बन गई, तो ये भी तो एक तरह से खिदमत है ना। जैसे मान लीजिए आपके पास पैसा आ गया और आपने उस पैसे से 10 बच्चों को और पढ़ा दिया। जैसे जिन बच्चों के पास पैसा नहीं है और आपके पास पैसा है, तो ये भी तो एक उसका प्लस पॉइंट है। नहीं, वो आप सही कह रहे हैं। मेरे कहने का मकसद ये है कि दुनियावी तालीम है जो, तो पैसे हम उससे कमाते हैं, लेकिन अगर हम आखिरत की तालीम देखें, जो हमने आखिरत के लिए मतलब तैयारी की है, तो उसमें जो है अदब का तरीका सिखाया जाता है। हालांकि दोनों तालीम से पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन जो अदब का पहलू निकलता है, अदब से मतलब जहाँ मतलब अदब ज़्यादातर अदब का पहलू जो है यही आखिरत की तालीम सिखाती है कि जो है बड़ों से कैसे बोलना चाहिए, छोटों के साथ कैसे सलूक करना चाहिए और जो है हमें मतलब अल्लाह की इबादत किस तरीके से करना चाहिए। तो जो है हमें आखिरत की तालीम हमें जो है मतलब होशियार बनाती है। दुनियावी तालीम भी जो है हमें होशियार बनाती है, लेकिन अगर बात की जाए दुनियावी तालीम की तो वो सिर्फ अक्ल पे महदूद रहती है, और अगर हम आखिरत की बात करें तो वो इश्क पर है। और देखा दोस्तों, ये होती है दीन की चमक, ये होती है दीन की रोशनी। इसलिए तो मैं कहता हूँ अपनी बेटियों को दीन पढ़ाएं। दीन पढ़ाएंगे तो आपकी बेटियाँ सेफ रहेंगी। और मैं कहता हूँ दीन पढ़ाने वाले के लिए और दीन पढ़ने वाले के लिए हश्र के दिन उनको बहुत बड़ा मकाम दिया जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर कर देना वीडियो को। मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।